नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडियन रियासत तमिलनाडु में इंडियन फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि उस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो इंडियन फौज के पहले सीडीएस चीफ थे, जनरल बिपिन रावत, वो उसमें सवार थे। और अकेले वही सवार नहीं थे, उनके साथ उनमें उनकी बीवी, कमांडोज और फ़ज़ाइया के कुछ लोग जो है वो उसमें सवार थे। 14 लोग जो हैं वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो इस वक्त तमिलनाडु जो इंडिया की रियासत है उसमें गिरकर तबाह हो चुका है। और अभी तक इंडियन मीडिया के मुताबिक जो है वो 4 हलाकतों की इस वक्त तक तस्दीक हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इस वक्त सिर्फ 2 लोगों को अभी तक ज़िंदा वहाँ से निकाला गया है। बाकी 12 के बारे में ये है कि 12 के 12 जो है वो हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर, जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडियन आर्मी के, उनका हेलीकॉप्टर वो तमिलनाडु में जो है वो उनका हेलीकॉप्टर MI-17 वो गिरकर तबाह हो गया है। उसमें 14 लोग सवार थे और उनमें से अभी तक 2 लोग सिर्फ जिंदा बचे हैं रिपोर्टली, और 4 लोगों की लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है, ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये इसको आप इस तनाज़ुर में देखें कि जो नागालैंड में हो रहा था, अब इंडियन फ़ज़ाइया जो है इस मामले की तहकीकात कर रही है कि हेलीकॉप्टर गिरा कैसे। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि नागालैंड में क्या हो रहा था। नागालैंड में ये होता है कि इंडियन फोर्सेस ने 6 मज़दूर जो हैं उनको गोली मारकर हलाक कर दिया था। उसके बाद नागालैंड में एक पुरतशद्दद मुज़ाहरों का आगाज़ होता है, जिसमें 15 सिविलियन मारे जाते हैं और एक फौजी जो है वो हलाक होता है। इस वक्त नागालैंड में कर्फ्यू नाफिज है और बताने वाले रिपोर्टली ये बताया जा रहा है कि नागालैंड में जो 15 लोग हलाक हुए हैं उनकी हलाकत का बदला जो है वो तमिलनाडु में लिया गया है। इस जहाज़ को बाकायदा टारगेट किया गया है ज़मीन से। एक जो है वो जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है या कोई मिसाइल या कोई गोला, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो उससे हिट किया गया है। इसकी तहकीकात इंडियन फ़ज़ाइया कर रही है कि आखिर हुआ कैसे, क्योंकि IM-17 जो उनका हेलीकॉप्टर है वो बड़ा सिक्योर और बड़ा महफूज समझा जाता है, लेकिन आज वो तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के और उनकी बीवी और कमांडोज और फ़ज़ाइया के कुछ लोग जो है वो उसमें सवार थे। और ये कुरनू के मकाम पे ये जहाज़ गिरा है और ये बड़ी अलामी खबर है। और इसके साथ साथ ये खाली जो बिपिन रावत है वो बड़े इम्पोर्टेंट आदमी थे, उन्होंने इंडिया जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। मोदी सरकार ने उन्हें, वो 2019 में रिटायर हुए थे लेकिन उन्हें ये ओहदा दे दिया गया क्योंकि बिपिन रावत के पास बहुत सारे अहम राज हैं। वो बहुत सारे इंडियन के जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात, उनके पास उनके सीक्रेट्स हैं। और वो बहुत सारी जो कैंपेन्स हैं, जो बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी जो मुहिम जो हैं वो बिपिन रावत उनको डायरेक्टली तब्दील कर रहे थे। और ये उनकी तकर्री इसी का जो है वो एक सिलसिला था, ताकि जो है जिस बंदे ने इनको इनिशिएट किया था उसको जो है वो ओहदा दिया जाए, ताकि ये जो मुहिम जो इंडिया कर रहा है ये किसी तरीके से ख़त्म ना हो। लेकिन ये आज बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया। ये एक छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। बिपिन रावत के पास ऐसे कौन से राज थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया ने उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया। लेकिन अब अहम खबर यह है कि नागालैंड में जो 15 शहरियों की हलाकत है उनका बदला लिया गया है। उन्होंने हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। सरकार ने जो 15 शहरी वहाँ पे हलाक हुए थे नागालैंड में, मासूम शहरी जिनको भारतीय फ़ौज ने कत्ल किया था, उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है। लेकिन वहाँ के शहरियों में, वहाँ के लोगों में ये इश्तियाल पाया जाता है
اور ابھی تک وہاں پہ حالات نارمل نہیں ہوئے، کیونکہ 6 مزدور جو مارے گئے تھے یہ اس کا بدلہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کرنا، ہیلی کاپٹر کا کریش ہونا، ہیلی کاپٹر کا گرنا، یہ ناگالینڈ میں جو پچھلے 3-4 روز سے جو ایک صورتحال چل رہی تھی، وہاں پہ عام شہری اور وہاں کی جو فورسز ہیں وہ آمنے سامنے تھیں۔ اب یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ ناگالینڈ میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ جو عسکری تنظیمیں ہیں، جو تامل ناڈو میں بھی حالات کوئی اتنے سازگار نہیں ہے، وہاں پہ بھی جو وہاں پہ انڈیا میں نکسل باڑیوں کی جو تنظیم ہے، ناگالینڈ میں ہے، تامل ناڈو میں جو عسکریت پسند ہے جو کہ لڑ رہے ہیں انڈین آرمی کے خلاف، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیا یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ کہنا حتمی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں، لیکن انڈین میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ اس کے نیکسس جوڑ رہا ہے ناگالینڈ کے ساتھ، اور وہاں کے جو مسلح تنظیمیں ہیں جو برسر پیکار ہیں انڈین فورسز کے خلاف، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری جو کڑیاں ملائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ بہت اہم خبر، بہت اہم جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے جس میں انہوں نے ایک بہت اہم اپنا جنرل جو ہے جو بہت ساری مہم جوئیوں کا حصہ تھا اور جو بہت پوری دنیا میں جو ان کے ایڈونچرز چل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہا تھا، اور بہت سارے اہم راز تھے ان کے پاس۔ آخر ہوا کیا کہ ایک دم جو ہے وہ ان کا اتنا سیکیور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ناظرین ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ 4 جو ہے وہ ابھی تک ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، 2 کو زندہ نکال لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی جو ہے وہ وجوہات سامنے انڈین فضائیہ اس کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ سمجھا جائے، جانا جائے کہ کیا آخر ہوا ہے کہ ہمارا اتنا سیکیور اور محفوظ ہیلی کاپٹر گر کر کیسے تباہ ہو گیا۔ ناظرین مزید جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہ اب تک کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے۔